चलो यहाँ से एक हम लोग रियल नंबर देख रहे हैं और यहाँ से एक अगला सवाल लेते हैं, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो इस टाइप का रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, सारे सवाल का एक ही टाइप से सॉल्यूशन होगा। तो हम सवाल लेते हैं जो यहाँ पे कॉमन सा सवाल है, क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, ये एक्सरसाइज नहीं, ये एग्जाम्पल का सवाल होगा, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी यानी सर्वल सारी जगह मिलेगा। तो मान लेंगे यहाँ के वे क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल लेट अस assume that root 2 is rational. Root 2 is rational, जहां पे क्या हो जाएगा, रूट 2 अगर रेशनल होगा देन, अगर रूट 2 रेशनल होगा तो रूट 2 को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन रूट 2 इक्वल्स टू a बाई बी वेयर a and b are integers, a and b are integers have no common factor other than 1, have no common factor other than 1 and b not equals to 0। इतना चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो सिंपली लिख सकते हो a and b are co-prime। a and b co-prime का भी मतलब सेम होता है, दैट इज a and b have no common factor other than 1। ठीक है, तो यहाँ अगर इधर इसके बाद क्या लिख सकते हो तुम, रूट 2b इक्वल्स टू a। ठीक है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, मतलब 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2, दैट इंप्लाइज, यहाँ से लिख सकते हो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब यहाँ पे एक थ्योरम बताए थे, अगर कोई प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, उससे अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a। ठीक है, इसको हम मान लिए हैं 1। ठीक है, दूसरे साइड में लिखते हैं यहाँ पे, अगर 2 डिवाइड्स a तो मान लेंगे लेट a इक्वल्स टू 2c, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 देखो यहाँ से, तो 2 डिवाइड, अच्छा यहाँ से एक लाइन छूट गया है, अच्छा बाद में लिखेंगे, चलो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a and b बाद में, क्योंकि 2 a को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 से देखो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, यहाँ से मिटा देते ऊपर का, इस साइड का ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, बी स्क्वायर, इसको फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा,
2 डिवाइड्स b। तो जो 2 है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर लिख सकते हैं 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। देयरफॉर 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। दो जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b दोनों का, ठीक है। लेकिन हम लोग जो माने थे वो माने थे कि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहां से लिखेंगे दिस कॉन्ट्रैडिक्ट विद द फैक्ट, दिस कॉन्ट्रैडिक्ट विद आवर assumption, therefore 2 is a common factor of both a and b। this contradict with our assumption that a and b has no common factors other than 1, so our assumption is wrong, hence root 2 is irrational। रूट 2 क्या है? इरेशनल। यहाँ से ये रूट हो गया, रूट 2 इरेशनल हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट होता है। इस टाइप का जितना भी सवाल होगा, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, सारे को एक ही टाइप से करोगे तो और सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे खुद से।